सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे झारखंड जी के मिक्स क्वेश्चन। फील्ड वर्कर, कक्षपाल, जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड के जितने भी एग्जाम है सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड के जो खनिज संसाधन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो पढ़ेंगे, खनिजों से रिलेटेड। तो प्रश्न एक देखते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? झरिया, धनबाद का है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, झारखंड का झरिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का झरिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना। झारखंड का झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और तांबा घाटशिला लो अयस्क सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अभ्रक के लिए हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नोवा मुंडे। ये भी पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, नोवा मुंडे कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तांबा में खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? झारखंड में तांबा खनन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला। कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। ऑप्शन सी, अभ्रक के लिए। झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख खनिज क्षेत्र है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा यूसीआईएल के अंतर्गत आता है, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और इसका मुख्यालय भी जादूगोड़ा में ही स्थित है। झारखंड भारत के किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी रहा है? तो इसका होगा अभ्रक। ठीक है। वैसे कोकिंग कोला जो है वो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मारे अभ्रक। कोकिंग कोल सबसे ज्यादा भारत में ही झारखंड में ही पाया जाता है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट का प्रमुख भंडार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाट क्षेत्र जो झारखंड के पश्चिम भाग में स्थित है, पाट क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र। तो इसमें पाट क्षेत्र के अंतर्गत है लोहरदगा। प्रमुख रूप से बॉक्साइट के लिए लोहरदगा है। ठीक है, लोहरदगा, गुमला। तो आंसर क्या होगा? लोहरदगा। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, झारखंड में कोयला मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है? झारखंड में कोयला मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है? बिटुमिनस टाइप का। किस प्रकार का? बिटुमिनस टाइप का। कोकिंग कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में। कोकिंग कोल खाना बनाने वाला नहीं है, ये जो इस्पात उद्योग में ताप के लिए लगाया जाता है, अधिक ताप देने के लिए, वो है। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला कोयला उत्पादन में प्रमुख है? कोयला उत्पादन में प्रमुख कौन सा? ये तो सबको पता होगा, धनबाद। और इसमें भी प्रमुख है झरिया। ठीक है। झारखंड में यूरेनियम खनन का संचालन कौन करता है? झारखंड में यूरेनियम का संचालन कौन करता है? यूसीआईएल, पहले भी बता चुके हैं, यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंहभूम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है। झारखंड में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? झारखंड में चूना पत्थर मुख्य रूप से गढ़वा, पलामू, ये
जो पलामू प्रमंडल है उसमें पाया जाता है। ठीक है, पलामू में सबसे ज्यादा है मात्रा में। झारखंड में ग्रेफाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में ग्रेफाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये भी पलामू प्रमंडल है, खासकर पलामू जिला। झारखंड का कौन सा क्षेत्र फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है? झरिया। झारखंड में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 से 1973 के बीच हुआ था। और जो सेंट्रल का है, सार्वजनिक क्षेत्र का, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, उसका सहायक कंपनी में बहुत सारा, जैसे BCCL हो गया, CCL हो गया, ECL हो गया, ये तो इसका आंसर क्या होगा? 1973। बोकारो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो में हम लोग जानते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो सेल जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, इस्पात नगरी। लेकिन यहाँ कोयला भी पाया जाता है। धनबाद के बाद कोयला बोकारो में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और ये स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया जो है बोकारो इस्पात नगरी, वहाँ भेजा जाता है। ठीक है, अब्रक के लिए तो जानते हैं, कोडरमा है, तांबा घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, बॉक्साइट लोहरदगा। झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा स्थित है? झारखंड के किस जिले में जादूगोड़ा स्थित है? किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना का संबंध किस जिले से है? झारखंड में स्वर्ण रेखा परियोजना का संबंध पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में इस परियोजना से लाभ मिलता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में ही हम पढ़ाए हैं परियोजना वाला जो है। झारखंड का कौन सा जिला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क वो कौन सा होगा? सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? झारखंड में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम कहने से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों आ जाता है, आप लोगों को पता रहना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को जितना आसान लगता है वीडियो बनाना उतना आसान है नहीं। क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, एडिटिंग, फिर वीडियो डाला जाता है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग एक लाइक करना में तो 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तो सबको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर भेजिएगा यदि आपको थोड़ी सी भी समझ आ रही हो, मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मदद मिल रही हो। तो हम इसमें वादा करते हैं कि पूरा जो खनिज संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कोल फील्ड कौन सा है? ये तो सबको पता है, झरिया, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये भी पूछने वाली बात है भाई, बच्चा बता देगा। लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान नोवामुंडी किस जिले में है? नोवामुंडी किस जिले में है? पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में बॉक्साइट का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? झारखंड में बॉक्साइट का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? लोहरदगा। ये लगता है रिपीट क्वेश्चन है। झारखंड में कोयला उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। झारखंड में तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तांबा गलाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम। और इसका मुख्यालय जो भी है वो भी घाटशिला में ही स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जादूगोड़ा। सॉरी, ये जो घाटशिला वाला है ना, ये घाट मुख्यालय
इसका शायद जमशेदपुर में हो सकता है, कंफ्यूजन है। आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में काइनाइट, गलत लिखा है, काइनाइट कहाँ पाया जाता है? काइनाइट कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम, गोड्डा, दुमका, कोडरमा। सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। कोडरमा तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पलामू, पलामू, गढ़वा, यही सब क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में चाइना क्ले पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में चाइना क्ले पाया जाता है? लोहरदगा, लोहरदगा, रांची, ये सब क्षेत्र में चाइना क्ले पाया जाता है। लोहरदगा, रांची, कोडरमा चाइना क्ले के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में कोयला खदानों की अधिकता किस पठार में है? हम जानते हैं कि झारखंड छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है और यहाँ के अधिकांश खनिज हो, अधिकांश भूमि छोटा नागपुर पठार ही है, तो यही होगा। क्योंकि मालवा पठार झारखंड में है नहीं, दक्कन का पठार भी नहीं है, मेघालय पठार तो है ही नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना पड़ेगा, ना कि हम लोग को रट्टू तोता बन के जाना है, ठीक है। ऑप्शन देख के हम लोग को मारना है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड में यूरेनियम भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? झारखंड में यूरेनियम भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? सिंहभूम सियर जोन में, ठीक है। सिंहभूम कहने से ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों आ जाता है। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार का है? झारखंड में लौह अयस्क जो प्रमुख रूप से हेमेटाइट पाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट का कुछ अंश भी पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में कोयला किस घाटी में अधिक पाया जाता है? अधिकतर दामोदर घाटी क्षेत्र, जो धनबाद है, बोकारो, ये क्षेत्र जो है ये दामोदर घाटी के अंतर्गत आता है। सोन नदी घाटी में भी कोयला पाया जाता है, बट उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है? झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है? आप लोग तो बता ही देंगे, क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। लौह अयस्क भी यहीं पाया जाता है, आपको पता है ना। 37 नंबर प्रश्न, झारखंड में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाइराइट कहाँ पाया जाता है? ये अमझोर होगा, ठीक है। अमझोर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट के लिए। 39 नंबर प्रश्न, झारखंड में खनिज आधारित उद्योगों का प्रमुख नगर कौन सा है? खनिज आधारित उद्योगों का प्रमुख नगर, औद्योगिक नगरी कौन है झारखंड की? जमशेदपुर है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, रट्टू तोता नहीं बनना है, बल्कि हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना। देवघर में तो कोई उद्योग है नहीं, दुमका, गोड्डा, ये तो कोई है नहीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? जमशेदपुर। कन्फ्यूजन होता यदि बोकारो रह जाता तो, ऐसा कुछ है नहीं। 40 नंबर प्रश्न, झारखंड में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? झारखंड में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? ये भी हो गया सिंहभूम क्षेत्र में। पलामू और गिरिडीह में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सिंहभूम मारेंगे, क्योंकि सिंहभूम में ही भी मैग्नेटाइट पाया जाता है। झारखंड में सबसे पुरानी कोयला खदान किस क्षेत्र में स्थित है? झरिया। 42 नंबर प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पूर्वी सिंहभूम। घाटशिला इसी में स्थित है ना, घाटशिला। झारखंड में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है?
धनबाद में। झारखंड में अभ्रक बेल्ट किन जिलों में फैली है? अभ्रक बेल्ट किन जिलों में फैली है? कोडरमा, गिरिडीह। और ऑप्शन में हजारीबाग रहेगा। तीन गो का रहेगा तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, तीन ही जिला में अभ्रक पाया जाता है, प्रमुख रूप से कोडरमा में। अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार, ये तो कोयला वाला कितना आ गया भाई, झरिया। 46 नंबर प्रश्न। झारखंड में बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये प्रश्न का जवाब आप ही लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम ये 2-3 बार पढ़ा चुके हैं। बॉक्साइट किसके लिए उपयोग होता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, सारे बता चुके हैं। सीमेंट के लिए खलारी सीमेंट उद्योग जो है रांची में स्थित है। कांच फैक्ट्री रामगढ़ में, भुरकुंडा में पाया जाता है। उर्वरक वाला भी रांची में है। झारखंड का कौन सा क्षेत्र यूरेनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हम नहीं बताने वाले। 48 नंबर प्रश्न। झारखंड में कोयला उत्पादन का प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक कंपनी बोल सकते हैं, उपक्रम भी वही होता है। कौन सा है? CCL, कोकिंग कोल लिमिटेड। 49 नंबर प्रश्न। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम। लौह अयस्क के मामले में पश्चिमी सिंहभूम ही आगे है। और हो गया इधर पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क, जितने बहुत सारे जो है ना सिंहभूम क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जितने भी धात्विक खनिज है, उसे धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो धारवाड़ क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। धारवाड़ क्षेत्र में खनिज पदार्थ जो है धात्विक खनिज वो पाए जाते हैं। बॉक्साइट पाट क्षेत्र बोले या फिर लोहरदगा में पाया जाता है, अधिकांश मात्रा में लोहरदगा, गुमला। और जो कुछ है जो पलामू में भी पाए जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, ये ग्रेफाइट, ये पलामू में, पलामू गढ़वा, ये जो पलामू प्रमंडल है उसमें पाया जाता है। ठीक है। झारखंड को किस कारण रत्नगर्भा कहा जाता है? ये भी प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट जरूर भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।